चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं करा रहा हूँ केमिस्ट्री के में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड 2024 में आएंगे और जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाले यूपी बोर्ड 2024 में धमाल मचा सकें। मैंने कराए हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज वो कंप्लीट करती है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मात्र सिर्फ 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो देख सकते हैं और आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और सब विषयों में धमाल मचा सकते हैं। मैं कराता हूँ सब विषयों की तैयारी, जिससे आपका टाइम बच सके और आप नहीं क्वेश्चन याद कर सके जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। 17.1 ग्राम सुक्रोज अणुभार किसका है, कितना है इसका, 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ की गणना कीजिए। कौन से सन में आया, 2020 में। तो ये 2020 में आया। अगर किसी के पास यूपी बोर्ड 2020 का पेपर हो और वो ये सोच रहा हो कि उसे वो अपना पेपर में देखे और उसे पेपर में मिले ना क्वेश्चन, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में 1 साल में 7 सेट बनते हैं और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होंगे। मैंने पिछले 7-8 साल का जो पेपर है उनका सबका अध्ययन करा, तब जाकर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ वो कर लिया हर सब्जेक्ट में, तो आप यूपी बोर्ड में तहलका मचा देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखो, 17.1 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलेय। और उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे, छोटे डब्ल्यू से। उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे, छोटे डब्ल्यू, यानी छोटा डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है, 17.1 ग्राम। क्यों, क्योंकि ये कम मात्रा वाला है, ठीक है। जो कम मात्रा में, सीधी सी बात है, जो कम मात्रा में वो छोटा डब्ल्यू, जो ज्यादा मात्रा में है वो बड़ा डब्ल्यू, ठीक है, इतनी नॉर्मल। और भाई जो दे रखा विलेय का अनुभार कितना दे रखा, 342, तो विलेय का अनुभार छोटा एम बराबर कितना होगा, 342, ठीक। और क्या, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हो रहा है, यानी हिमांक में कमी हो रही कितने की, 0.93 डिग्री सेल्सियस की। तो वही रख दिया, हिमांक में अवनमन डेल टी एफ से प्रदर्शित करें इसे, बराबर 0.93 डिग्री सेल्सियस। उसमें कुछ नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान है। और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल चेंज नहीं होते, सेम ऐसे ही रिपीट हुए हैं आने वाले पेपरों में, ठीक है। तो चलिए, ये फॉर्मूला है के एफ बराबर एम गुना डेल टी एफ गुना बड़ा डब्लू अपॉन 1000 गुना छोटा डब्लू। ये फॉर्मूला याद रख लो। क्या है, इस सब जो पिछले न्यूमेरिकलों में बताया वो याद रख लो। फॉर्मूला एक ही है, उसी से सब बन जाएंगे। मान लिया अगर डेल टी एफ निकालनी तो भी सी से निकल जाएगी, डब्लू निकालना है तो भी, एम निकालना है तो भी, छोटा डब्लू निकालना तो भी, और के एफ निकालना तो निकलेगा, ठीक है। तो अब ये जो मान है ये इसमें रख दो बस फॉर्मूले में। क्या हो जाएगा, देखो, एम का मान कितना है, 342, 342 गुना डेल टी एफ का मान कितना है, 0.93, 0.93 गुना बड़ा डब्ल्यू कितना है, 100 अपॉन 1000 गुना छोटा डब्ल्यू कितना है, 17.1, ठीक है, 17.1। अब देखो, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ठीक है, यहाँ तक तो कहानी खत्म हो गई। अब ये 2 अंकों के बाद पॉइंट है, देखो 1 2, तो पॉइंट हटा लेंगे और कितनी जीरो पड़ जाएंगे, एक के बाद दो, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट था। यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, इसे हटाओगे तो यहाँ कितनी जीरो पड़ेगी, 1 जीरो पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया, पॉइंट हटा के आसान बन जाए इससे। अब देखो, 1 जीरो ये है यहाँ और 1 ही जीरो ये है, खत्म हो गया मामला। अब क्या बचा, एक तो बचा 342 और गुणा 93, क्योंकि पॉइंट तो हट गया, ऊपर और कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा, एक तो बचा ये 171 हो गए और गुणा एक बचा, तो ठीक है, गुणा कर लो 342 की और 93 की, करो 342 की कहाँ से करनी है, 93 करो, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 का 2 हंसी लगाए, 3 तिया 9 ने 10 गुणा 9 दूनी 18 का 8 हंसी लगाए, 9 चौक 36 और 1 37, 37 का 7 हंसी लगे 3।
नौ नौ 98 होती है, 27 और 3 30। क्या आ गया? 6, 10 की जीरो हासिल लगाया, एक 8, ये क्या बचा? एक और नहीं आ रहा, 31,806। 31,806 क्या आ गया? 31,806 बटे इसे इसके में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? ये तो 171 हो जाएगा खाली, दो जीरो है इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, गुणा हूँ 171 हो जाएगा खाली। अब इसे भाग कर लो भाग, और क्या? देखो क्या बचेगा, ये 31,806 को भाग करेंगे 17,100 से। अब ये 17,000 है, ये कितना है? 17 दूनी 34 करें अगर हम, दो पर कल चलने का नहीं, एक भी चलेगा ये, तो एक लगाया तो क्या हो जाएगा? 17,100। कितने बजे नीचे? 6 0 7, 11 में तो 7 गए, 4 और इधर 1, कितने बचे? 14,706। 14,000 बचे कि गलत हो गया? हाँ 14 ही बचे, 14,706। ठीक है, अब क्या हो गया? चल नहीं रहा, पॉइंट लगाओ और जीरो बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो कहाँ पे चलेगा ये हो गया 17, और भाई 17 8 पे चल जाएगा। देखो 17 को 8 से गुणा करो, 17 और 100, ये 1700 है, इसे 8 से गुणा करो, 800 800 8 एकम 8, 8 तो 56 का 6 हासिल लगे 5, और 8 एकम 8 और 5 13। कितना आ गया? 13 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,36,800। ठीक है, ये 1,47,060 है। तो क्या करेंगे? लिख देंगे 13,000, सॉरी 1,36,800 क्या पे चला? 8 का। अब माइनस कर दो, तो लगभग कितना आ जाएगा इसका? 1.8, यही रोक लो, 1.8 यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।